आज हम लोग कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और लगभग इसमें 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सिक्के वाले प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। 1 घंटे के अंदर हम आराम से 10 सवाल करेंगे। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, समझा मैं अपने आप दूंगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए किस किस तरह से पूछेगा वो आपको ध्यान रखना है, और क्या क्या आपको देगा डिटेल वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर जैसे दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक टाइप क्या होगा जिसमें आपको कॉइन्स देगा, तो यहाँ पे देखो टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं 48। दूसरा सवाल बनेगा जिसमें आपको टोटल रुपए देगा। समझ गए? पहले में कॉइन्स देगा, नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, जैसे यहाँ पर 48। दूसरे में देगा कितने रुपए हैं, टोटल रुपए देगा। तो पहले टाइप का सवाल, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दिया गया है कि टोटल कॉइन्स हमारे पास 48 हैं, इसमें रुपयों का अनुपात देगा। मेरी बात ध्यान समझना, कॉइन्स देगा टोटल तो अनुपात ज़्यादा चांस रहेंगे कि उल्टा मिलेगा, रुपयों का अनुपात मिलेगा। अगर टोटल रुपए देता तो अनुपात मिलता कॉइन्स का। बात समझ में आ रही है? करने की करते हैं कोशिश, धीरे धीरे करके हम लोग इसको समझ के चलेंगे। समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। देखो ज़रा ध्यान से, ये रुपए का जो अनुपात है इसका मतलब क्या है समझना। आपके पास 2 रुपए हैं, आपके पास 2 रुपए हैं। यहाँ पर 1 रुपया लिखा हुआ, यहाँ पर 50 पैसे, यहाँ पर 25 पैसे। मीनिंग क्या है? ये जो 2 रुपए हैं ये एक एक रुपए की फॉर्म में हैं। कहने का मतलब, जब आपके पास 2 रुपए हैं और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो एक एक के सिक्के के रूप में होंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितने कॉइन होंगे मुझे बताओ। 2 रुपए हैं तो एक एक रुपए का एक एक सिक्का होगा, मतलब 2 कॉइन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कॉइन दिया हुआ है तो इससे भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉइन्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कॉइन्स हो जाएंगे 2। बात समझ में आ गई? अब आप एक बात देखिए, आपके पास रुपए हैं 3, 50 पैसे के फॉर्म में। अब आप मुझे एक बात बताओ, 50 पैसे में या 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। भाई 1 रुपया है तो इसमें 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 2 कॉइन होंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 2 गुना 3 होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर आपके पास जो 3 रुपए हैं वो 50 50 पैसे के फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर सिक्के कितने हो जाएंगे? 6। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब आपके पास 4 रुपए हैं और 25 25 पैसे की फॉर्म में हैं। क्लियर? तो एक बात मुझे बताओ आप लोग, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4। तो 4 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 4 × 4। तो यहाँ पर आएगा आपका 16। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है, जितने भी तरीके पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ से 1 से 2 से कटेगा एक बार, ये 3 टाइम और ये 8 टाइम। तो एक तरीका तो आपका ये हुआ। दूसरा भी आप सीख लीजिए, या यहाँ तक आप मुझे बताओ 1 3 8 आपको समझ में आया है या नहीं? दूसरा मैं आगे सिखा दूंगा, चिंता बिल्कुल करनी है नहीं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। 1 रुपये वाले का रेशो 1 है, 50 पैसे वाले का रेशो 3 है, 25 पैसे वाले का रेशो 8 है। इनको टोटल कीजिए, सम कितना है यहाँ से आपका? 12। 8 3 11 और 1 12। टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? 48। तो 48 कॉइन्स के अपॉन कॉइन्स रखोगे आप, कॉइन के अपॉन कॉइन अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपके पास क्या आएगा? 4। अब आप मुझे बताओ, ये 4 रुपए आएंगे या 4 कॉइन्स आएंगे? खुद से पूछिए। तो ये 4 कॉइन होंगे क्योंकि आपने इस 1 की मल्टीप्लाई की है। टोटल कॉइन 48, रेशो रखा कॉइन का 12, मल्टीप्लाई की 1 से, तो ये आपके पास कॉइन आएंगे। डायरेक्ट दिमाग मत चलाना, 2 से गुणा मत करना, ठीक है? यहाँ पे हम कॉइन्स को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉइन निकालने पड़ेंगे पहले। फिर से सुनिए, मैंने किया क्या है? 48 हमारे पास कॉइन्स थे, रेशो कितना आया? टोटल 12, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 कॉइन। तो ये जो 4 कॉइन हैं कौन से हैं, ये 1 रुपये वाले, ठीक है, 1 रुपये वाले 4 कॉइन हैं। तो इसका मतलब 4 गुणा 1, टोटल आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 4 रुपीज़ होंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, 48 अपॉन 12 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अब आपके पास कितने कॉइन्स आएंगे, 4 इंटू 3 12 कॉइन्स। आपके पास 12 कॉइन आ गए। ये 12 कॉइन कौन से होंगे, 50 पैसे वाले। आपके पास 12 कॉइन है टोटल 50 पैसे के, ठीक है, मतलब 12 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का है। कितने रुपए बनेंगे, या तो आप सीधा सीधा आइडिया लगा लो, ठीक है। आपको मालूम है भाई कि 50 पैसे में हाफ रुपया होगा, क्या होगा, हाफ रुपया। ये हाफ रुपया कैसे आता है, हमें मालूम है कि 1 रुपये में, ठीक है, 100 पैसे होते हैं, ठीक। दोनों साइड अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो हाफ रुपया होगा, और इधर 2 से भाग करें कितना आएगा, 50 पैसे। बात समझ में आ गई। तो 50 पैसे मतलब हाफ रुपया, यानी कि अब आपके पास 12 कॉइन है 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे, या तो आप इसे ऐसे कर लो 12 इंटू 1/2, या फिर आप सीधा बेसिक सा आइडिया है वो लगा लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा अब आप खुद सोचिए। यहाँ पर आप भाग करेंगे 48 को 12 से तो 4 आएगा, और इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32। तो आपके पास 32 कॉइन्स हैं 25-25 पैसे वाले, और 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपया। तो 32 इंटू 1/4, इसका मतलब है 8 रुपये। बात समझ में आ गई, 8 रुपये। तो अब हमने क्या देखा, हमारे पास कॉइन्स थे 48। 48 कॉइन्स में कुछ 1 रुपये वाले थे, कुछ 50 पैसे वाले थे, कुछ 25 पैसे वाले थे। तो जो 1 रुपये वाले कॉइन्स थे उनसे कितने रुपए बन रहे हैं, 4 रुपये बन रहे हैं। जो 50 पैसे वाले कॉइन्स थे उनसे कितने रुपए बन रहे हैं, 6 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। जो 25 पैसे वाले कॉइन्स थे उनसे कितने रुपए बने, टोटल 8 रुपये बन रहे हैं। अगर टोटल आपसे पूछे 8 और 6 कितना, 14 और 4 18, तो यहाँ पे आएगा 18 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, मुझे आप बताओ क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। क्लियर हो गया। हम दूसरे टाइप के सवाल पर चलते हैं। ये रहा दूसरे टाइप का सवाल। इसमें आप लोग क्या देखना है, देखिए ध्यान से। टोटल आपको रुपीज़ दिए हुए हैं, 26 रुपीज़ है। वही 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, जो 26 रुपये हैं उनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन इस बार कॉइन्स दे दिया, तो रुपए देकर कॉइन्स दिया हुआ है। यही बात आपको जाननी है, ठीक है, यही बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसको मैं समझाता हूँ बड़े प्यार से। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉइन्स यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको रुपये में बदलेंगे। क्या अनुपात है, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ रुपए दिए हुए हैं, यहाँ भी रुपए का रेशो होना चाहिए। पिछले सवाल में हमने क्या किया, यहाँ पर कॉइन्स दिया हुआ था तो हमने कॉइन्स में ही रेशो बनाया। अगर आपको रुपए दिया हुआ हो तो रुपए का ही रेशो बनाएंगे। क्लियर हो गई। 2 तरीके इसके हो सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना आप लोग। 2 सिक्के हैं आपके पास, 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले 2 सिक्के, तो मतलब एक सिक्का 1 रुपये का ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। तो यहाँ से हम अनुपात बनाएंगे। ये लीजिए, ये 2 रुपये हो गए। अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक सिक्का है 50 पैसे वाला, तो एक सिक्का है 50 पैसे वाला, मतलब हाफ रुपये आपके पास है। मतलब क्या है, आपके पास हाफ रुपीज़ है। अभी बताया था 50 पैसे का एक सिक्का मतलब आधा रुपया, ठीक है। आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, ठीक, और 25 पैसे का मीनिंग आप समझ लीजिए 1/4 रुपीज़, 1/4 रुपीज़ होता है। मालूम होगा इतना तो। अगर नहीं मालूम है तो गंगा स्नान की आपको ज़रूरत है। 3 इंटू 1/4, ठीक, 3 इंटू 1/4। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। ये
2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आएगा 3। अब हमारे पास रुपयों का अनुपात बन गया है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए रुपयों का अनुपात है और यहाँ पर टोटल रुपीज़ हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे 26 अपॉन ये 10 और 3 13। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो निकालने हैं कितने रुपए बनेंगे, तो ये 2 और इंटू 8 कितना आएगा 16। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से तो 2 आया ही था हमारा, इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ गया 4 रुपीज़। अब हमारे पास ये 2 आया ही था 26/13, और यहाँ पर कितना 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 6 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। टोटल हमारे पास 16 4 20 और 6 26 26 रुपीज़ थे टोटल। उसमें हमारे पास 16 रुपये तो वो हैं जो 1 1 रुपये वाले हैं, ठीक। 4 रुपये कौन से हैं जो 50 50 पैसे वाले हैं। 6 रुपये कौन से हैं जो 25 पैसे वाले हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल तरीके से मैंने समझाया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं इस सवाल को। ध्यान से मेरी बात आप समझिए और मेरी ही समझिए। देखिए यहाँ से इसे डायरेक्ट वो पैसे में बदल लेते हैं, डायरेक्ट पैसे में बदल लेंगे, रुपयों में ना बदल के। हमारे पास 2 सिक्के हैं 1 रुपये वाले, मतलब हमारे पास पैसे कितने हैं 200 पैसे, तो हमने इसको पैसे में बदल दिया, तो हमारे पास 200 पैसे हो गया। हमारे पास एक सिक्का है 50 पैसे का, तो हमारे पास ये 50 पैसे ही हो गया। हमारे पास 3 कॉइन है 25 पैसे वाले, तो कितना हो गया ये 75 पैसा। 75 पैसा। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप लोग इसे 25 से काटेंगे, तो ये 25 से 8, ये 2 और ये 3, तो रेशो में तो कोई फ़र्क आया नहीं है, 8:2:3। तो बात आपको समझ लेनी चाहिए ये वाली, कि यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस करने का सेम रहेगा। हो सकता है कुछ को समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको सुनते जाना है। लेक्चर को सुनिए, कई बार ध्यान से देखिए, और फिर हर सवाल आपका। ये सवाल हम ट्राई करते हैं। अब लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पढ़िए, करने की कोशिश करिए। चलिए देखो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। जब भी कहे समान संख्या में है, इसका मतलब रेशो सेम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रुपीज़, यहाँ पर 50 पैसा, और यहाँ पर 25 पैसा। समान संख्या में है इसका मतलब, और ये क्या कह रहा है कि समान संख्या में सिक्के हैं, तो कॉइन का रेशो है अपने पास। हमारे पास कॉइन्स की बात हो रही है, 1:1:1। आप कोई भी रेशो लेंगे, 2:2:2, तो वो कटने के बाद सिंप्लीफाइड रेशो 1:1 ही आएगा एंड में। यदि थैले में कुल धन, अब देखो रुपए आपको दे दिए, ये सेम वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, 35 रुपीज़ आपको दे दिए। यही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में करके लिखी हुई है। तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, कितने सिक्के थे प्रत्येक प्रकार के। सिक्कों के बारे में पूछ रहा है, ध्यान से। लास्ट में क्या पूछा, सिक्कों के बारे में। अब एक बात बताओ, ये रुपीज़ हैं, तो मैं यहाँ से रुपीज़ में बनाना चाहूँगा, तो यहाँ से ध्यान से बात समझिए, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। ये इसको रुपीज़ में बनाएंगे, ये लो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, आपके पास 1 रुपये का, आपके पास एक सिक्का यहाँ है, तो आपके पास 1 रुपये बनेगा। यहाँ आपके पास सिक्का एक है 50 पैसे वाला, तो यहाँ पर हाफ रुपीज़ बनेगा। यहाँ पर एक सिक्का है 25 पैसे वाला, तो यहाँ से बनेगा 1/4, या आप पैसे में कन्वर्ट करके भी कर जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। क्लियर हो गया। कितना आएगा 7 रुपीज़ आ गया, 7, यहाँ पर 35, तो 35
अपॉन 7, 4 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 20। ये क्या आया मेरे पास 20 क्या आया, 7 से कटेगा 5 इंटू 4 20। ये 20 क्या आया, कौन सा 4 है, ये वाला 4। ये क्या है रुपीज़, तो ये रुपी आया, ये रुपीज़ निकला। अब मुझे एक बात बताओ, ये 20 रुपये कौन से हैं, एक एक वाले, तो सिक्के कितने होंगे 20 रुपये 20 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर 20 कॉइन्स होंगे। बहुत ही तरीके से समझा रहा हूँ आपको हर चीज़, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तो 5 आना ही है, अब हर बार 5 इंटू यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। क्या आएगा रुपीज़ या कॉइन, ये देखो किसका रेशो है रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ बने हमारे पास। लेकिन ये 10 रुपीज़ कौन से वाले हैं, 50 पैसे वाले। तो सिक्के कितने होंगे आपके पास, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, सभी 50 पैसे की फॉर्म में है, तो कितने सिक्के होंगे 50 पैसे के, 1 रुपये में कितने सिक्के 50 पैसे के, 2, तो 10 रुपये में डबल कर दो, कितना आएगा 20 कॉइन्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से तो 5 आना ही है, और यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा 5 इंटू 1, तो ये 5 रुपीज़ ही आपके पास आएगा। लेकिन ये 25 पैसे की फॉर्म में है, ये 5 रुपये हैं आपके पास, 25 पैसे में 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 कॉइन्स। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, प्रत्येक प्रकार के 20 सिक्के आपके पास होंगे। बताओ समझ में आया या फिर नहीं आपको। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। रुपीज़ में बनाना चाहे रुपीज़ में बना सकते हैं, यहाँ पर रेशो वही बनेगा सेम, कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक सिक्का है 1 रुपये का, तो यहाँ पर 100 पैसे, ओके। यहाँ पर 50 पैसे, और यहाँ पर कितने 25 पैसे। 25 से काट लीजिए, 25 से 4 बार, ये 2 और ये 1। देखो यहाँ पे रेशो बिल्कुल सेम बन रहा है, समझ में आ गई ना। अब हम चलते हैं, ये लीजिए पढ़िए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग इस सवाल को, क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है। एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसा 10 पैसे के पैसे सिक्के के रूप में है, सिक्के के रूप में ध्यान देना, ओके। तो यहाँ पर 1 रुपीज़, यहाँ पर 50 पैसा, और यहाँ पर 25 पैसा, और टोटल इतने रुपए हैं। तो देखो सब चीज़ ऐसे लिख लो, ऐसे जब आप लिख लोगे तो आपको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट दिमाग में पहुंच जाएगा। तो 34.5 टोटल रुपीज़ हैं आपके पास, और कॉइन्स का रेशो दे दिया आपको, तो ये कॉइन्स का रेशो है, ये लीजिए कॉइन्स का रेशो। इसको हम सही से लिख लेते हैं 396, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, डरना बिल्कुल मत। यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 99, और यहाँ पर 10 रूट 11। 11 से सबको काट दो, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। ये 9 टाइम है, और ये कितना टाइम है, ये होगा आपका 36 टाइम। तो यहाँ पर हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं 36 इंटू 11, ये 3 इंटू 11 इंटू 9, और यहाँ पर 10 रूट 11। सभी को 11 रूट 11 से काट दीजिए, ये रूट 11 वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक, ये कट गया। अब हमारा यहाँ से 6 स्क्वायर रूट 6 कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से 3 इसका बाहर आएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 10। हमारे पास रेशो बन गया है कॉइन्स का। ध्यान देना, ये रेशो भी हमारे पास कौन सा है, कॉइन्स का रेशो है। समझ में आ गई बात आपको। लेकिन रुपए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये है हमारे पास रुपए, ये हमारे पास कॉइन्स। तो क्या करें भाई, वही आप इसको रुपए का रेशो बनाइए, या पैसे से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। 1 रुपये आपके पास 6 कॉइन है, 6 सिक्के हैं एक एक वाले, तो 6 रुपये बनेंगे, कोई प्रॉब्लम। आपके पास 9 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो इसका हाफ कर दो सीधे सीधे, ठीक है। रुपए दे के आपको, सॉरी कॉइन दे के रुपये पूछे 50 पैसे वाले, तो हाफ कर दो, ठीक है। तो 9/2 4.5। 10 सिक्के हैं आपके पास 25 पैसे वाले, तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 10/4। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो। मान लो आपके पास, हमें मालूम है कि भाई
25 पैसा, ठीक, में 1/4 रुपया होता है। ठीक है, 25 पैसे में 1/4 रुपया होगा। तो ये 25 पैसे का कितना कॉइन है? एक कॉइन। तो 25 पैसे का जो एक कॉइन है उसमें होता है 1/4 रुपया। तो हमारे पास 25 पैसे के अगर 10 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 10 कॉइन होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10/4, इतने रुपीज़ हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर है ना? आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप लोग। जब आप सॉल्व करेंगे या 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 24 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 18, और यहाँ पर कितना आएगा? 10। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा चाहें तो। सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 4 से करेंगे 24 आएगा, 18 आएगा, और यहाँ पर 10 आएगा। 2 से काट दीजिए, 12, 9, और ये कितना? 5। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? 21 और 5 26, 26। यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए, किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता के चलें। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक भी की है क्या? यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 पैसे की बात हो रही है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 10 पैसे से इसको लिख लेंगे, 10 पैसे। फिर कितना सा चेंज आएगा? यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ, 10 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे, तो ये 1 रुपीज़। 1 पैसे में कितने? 1/100 रुपीज़। तो 10 पैसे में, 10 पैसे में 10/100, इतने रुपीज़, यानी कि 1/10, 1/10 रुपीज़ होगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर हम लोग जब 10 पैसे की बात कर रहे हैं तो 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको भाग करेंगे 10 से, तो फिर हमारे पास ये रेशो चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना, यहाँ से तो 1 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या पहले 6, और ये 9/2, पूरा बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आएगा 1, 2 से पूरे में सोल्व कर लीजिए। 12, ये 9, और ये कितना? 2। बोलो क्लियर है या नहीं आपको? जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा कीजिए वेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने ये रेशो बदल लिया था। इसको ऐड कीजिए, 21 और ये 23। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 34.5 अपॉन 23। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, रुपीज़ के अपॉन रुपीज़ रखा, ये रेशो आया। मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 की, क्योंकि ये 12 आया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कितना आया काटने के बाद, ये 1.5 आएगा, ठीक है। 23 से 1 टाइम जाएगा, फिर 11 बचेगा, 11 इधर जाएगा, 115, तो 1.5 टाइम कटेगा। ये लीजिए 1.5 इंटू 12। तो यहाँ पर आपको मालूम है कितना आएगा? 18 रुपीज़। ये 18 रुपीज़ मैंने कैसे लिखा? पहले मुझे आप ये बताओ कि 18 रुपीज़ कैसे यहाँ पर आया, बताइए आप लोग मुझे। और किसके बारे में पूछ रहा है वो? 10 पैसे के सिक्कों के बारे में। तो 10 पैसे वाला ही रेशो हम लेंगे। ये हमने यहाँ से गलत कर दिया, हालांकि गलत कुछ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 पैसे वाले ये रहे और उसका रेशो कितना है? 2। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना ये रुपीज़ में आएगा, क्योंकि रुपीज़ का रेशो है हमारे पास। तो ये हमारे पास 1.5 इंटू 2। अभी हमारे पास ये रुपीज़ बनेंगे, तो हमारे पास ये 3 रुपये बने। 3 रुपये बने, और वो कह रहा है इसमें सिक्के कितने होंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। 3 रुपये हैं आपके पास और वो 10-10 पैसे की फॉर्म में है। कितने सिक्के होंगे मुझे आप एक बात बताओ? 1 रुपये में 10 पैसे के अभी अभी कितने सिक्के बताए थे? 10। तो 3 रुपये में 3 गुना 10, तो यहाँ पर कितने सिक्के आपके पास आएंगे? 30 कॉइन्स आएंगे। ठीक है, आपके पास आएंगे 30 कॉइन्स। ये लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे 30। मुझे लगता है सभी चीज़ क्लियर हैं, समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक, रेशो मैंने सब तरीके से आपको सिखाया बनाना। हम लोग चलते हैं आगे। ये लीजिए, ये वाला सवाल आप ट्राई कीजिए।
ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन मैं ही आपको करा देता हूँ इस क्लास में ही, तो आप लोग बस करते चलिए। ठीक है भाई, देखते हैं। रेशो सबसे पहले सही कीजिए, 590। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 590। वाह मेरी हिंदी और इंग्लिश। 590 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के फॉर्म में। उनका मान, अब देखो यहाँ पे मान सुनते ही आप, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशो। कॉइन्स की वैल्यू का मतलब है रुपीज़, बात समझना। कॉइन्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब रुपीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आपके पास लिखना स्टार्ट कीजिए। टोटल कितना है, 590। ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, ठीक है। किस फॉर्म में है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपीज़ 50 पैसे और ये 25 पैसे। इनका रेशो कितना है, ये रुपीज़ की बात कर रहा है वो, क्योंकि इनकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, जल्दी किसी चीज़ की है नहीं, क्यूब रूट है। और ये 127, यहाँ पर 1216। रेशो यहाँ पर गिवन है 4 और 17/27। ये भी क्यूब रूट है, ठीक इसके रेशो में दिए हुए हैं। अच्छा, बीच में एक रेशो छूट गया है हमारे से, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है, तो ये हम इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लीजिए, इसको मैंने लिखा, ये यहाँ पर 1 बीच में आएगा, बहुत छुपा छुपा सा लिखा हुआ है यहाँ पे 1। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। 216 की मल्टीप्लाई यहाँ और 127 ऐड करेंगे, ये आएगा 343। कितना आएगा, 343/216। क्योंकि क्यूब रूट है तो इसका बाहर कितना आएगा, 7, और इसका बाहर कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर 7/6। क्लियर हो गया। ये तो 1 है बीच में, ये 1 है। और 27 × 4 कितना आएगा, 108। 17 ऐड करेंगे 125, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 125/27। तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 3। इसको प्यार के साथ आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन, पूरे रेशो में। तो ये 7, ये 6, और ये कितना आएगा, 10। तो ये आपके पास 7, 6 और 10 आ गया। बताओ यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या नहीं। अब आप एक बात सोचेंगे, सर हमारे पास रुपीज़ आया लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कॉइन्स, तो हम क्या करेंगे अब। तो अब आपको वही करना है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। देखो, इसको कॉइन्स में बदलो, ठीक। ये जो आपके पास रुपीज़ आए हैं, कॉइन्स में बदल सकते हैं क्या, आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप एक बात सोचिए, आपके पास 7 रुपये हैं एक एक वाले, तो 7 ही सिक्के होंगे, सीधी सी बात है, 7 ही आपके पास सिक्के होंगे। ये लीजिए, आपके पास 6 रुपये हैं 50 पैसे वाले, तो कितने होंगे, 6/2। क्योंकि 50 पैसे में कितना होगा, 50 पैसे में होगा 1 या 50 पैसे। यहाँ तक बताओ पहले, मैं फिर से बोलता हूँ, 6 रुपये हैं 50 पैसे की फॉर्म के, तो क्या हम लोग इसे, कितने सिक्के बनेंगे, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 50 पैसे वाले 2 कॉइन बनेंगे 1 रुपये में, तो कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, अब यहाँ पर 25 पैसे वाले कितने सिक्के बनेंगे, 4 कॉइन बनेंगे, तो यहाँ पर 10 रुपये आपके पास, 10 × 4 कितना आएगा आपके पास, 40। ये बताइए, 7, 12 और 40 आपके समझ में आया है या नहीं। कॉइन हमने बना लिए, ठीक है, कॉइन्स हमने यहाँ पर बना डाले हैं। टोटल आप इसको कीजिए, कितना आएगा, 59। ये लो, 59 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास टोटल कॉइन्स ये रहे, सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 590/59
9। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए कि हमें करना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का रेशो हमारे पास डायरेक्टली है। तो यहाँ पर ये लीजिए, कितना आएगा 120। तो यहाँ जो आंसर है हमारा बनेगा 120। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, इसको आप पढ़िए। एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग पढ़िए और करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। क्या कहा गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। 56 रुपए हैं, सिक्कों की संख्या दे रखी है। 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी। डरने वाली बात है नहीं। टोटल आपको दे दिए कितने रुपीज़, टोटल आपको 56 रुपीज़ दे दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर 1 रुपये, हर चीज़ वैसे लिख रहा हूँ मैं जैसे आपको समझाया, शॉर्ट आप लोग खुद कर लेंगे। और हमें जो कॉइन्स हैं उनके बारे में दोगुनी और चौगुनी करके उलझाया गया है, उलझना नहीं है। सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी। अगर ये 1 है तो ये 2 होंगे डेफिनेटली। 1 रुपए के सिक्कों, अब क्या कह रहा है वो, तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है, ध्यान से पढ़िए, इससे चौगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये 4 गुना है। तो अगर आप इसे हाफ लिख लें, अगर आप इसे हाफ लिख लें, इसे 1/2 लिख लें, तो इसका 4 गुना करोगे 1/2 का 4 गुना ये आएगा। समझ में आ गई आपको बात? या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से भी बन सकता है रेशो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 1, तो ये करना पड़ेगा आपको 4, ठीक, और फिर इसका हाफ करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा 2। बात क्लियर हो गई ना? ऐसे भी आप रेशो बना सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों तरीके सिखाया, फिर से आप सुनिए मैंने क्या किया था अभी। ये अगर एक वैल्यू है तो यहाँ पर उसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले से डबल है। तो अगर ये 1 सिक्के हैं तो इसके 2 सिक्के होंगे। यहाँ पर क्या कहा, तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुने हैं, कौन, 50 पैसे वाले। तो यहाँ का 4 गुना, ऐसी संख्या लिखिए यहाँ पे जिसका 4 गुना ये हो, ठीक। या फिर उल्टा अगर पढ़ेंगे आप, इसको 4 से भाग दे के, ध्यान देना, इसको 4 से भाग दे क्या आएगा 1/2, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 1/2, तो एक तरीका ये है। या फिर आप डायरेक्ट सोच लीजिए, अगर ये 1 रुपये वाले सिक्के 1 अनुपात में हैं तो इसका 4 गुना 4 आएगा। अब इसका ये हाफ करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ क्या रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, ठीक। तो यहाँ पर इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, तो इसका ये क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2। समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। कॉइन्स हमारे पास बन गए, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे इनको रुपए, और रुपए बनाने में मैंने आपको महारत हासिल अब करा दिया है। तो रुपए आप लोग खुश होकर के बनाइए। तो रुपए आप लोग बनाइए, यहाँ से क्या होगा, 1 रुपये का 1 सिक्का, तो यहाँ से 1 रुपये बनेगा। या पहले पैसे में आप बदल दो, ठीक है, पैसे में बदल दोगे तो 1 सिक्का है 1 रुपये का तो 100 पैसे, और 4 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 200 पैसे, और आपके पास 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे। 50 से काट दीजिए 2, ये 4 और ये 1, 2 4 1 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतनी सी बात आप मुझे बताओ, 2 4 1 समझ में आया या नहीं? अब यहाँ पे देखो 56 अपॉन कितना, 4 2 6 और 1 7, ये 7 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे कह रहा है तो तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के। तो यहाँ पर 50 पैसे वाले का रेशो 4 है, तो यहाँ पर कितना आया 8 चौक 32। तो आपके पास ये 32 रुपये आए हैं फिलहाल। ये 32 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की फॉर्म में है, और 50 पैसे में होता है हाफ रुपीज़, ठीक है।
समझ गए? तो जो 32 रुपये हैं उसमें कितने सिक्के होंगे 50 पैसे वाले? क्या 64 होंगे या नहीं? क्योंकि 1 रुपये में, जो 1 रुपया है उसमें 2 कॉइन होंगे 50 पैसे वाले। तो 32 रुपये में डबल करना पड़ेगा आपको। 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? 64 कॉइन होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा 64। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? खुद का दिमाग चलेगा आपका आराम से, कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ये लीजिए, एक ये सवाल आप करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलो भाई देखते हैं क्या है सवाल। एक बैग में ये सब लिखा हुआ है, 97 सिक्के हैं, बैग में कुल इतने रुपए हैं। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लिख लीजिए। देखना समझना, हमारे पास इस बार कॉइन्स भी हैं। टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? 97 कॉइन्स। और हमारे पास इस बार कुल रुपए भी दे दिए हैं। ठीक है, तो जो रुपीज़ हैं हमारे पास वो है 47.5 रुपीज़। अब आगे क्या कह रहा है? तो बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से इतने अधिक हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारे पास यहाँ पर बात हुई है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। इस फ्रैक्शन को आप उठाइए, इसका मीनिंग क्या है? 116.66 इतने परसेंट। देखते ही वैसे समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं है। या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए 116 सही 2/3%, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसे लिख लीजिए, या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे आप आगे ऐसे लिख लीजिए 100% प्लस 16 सही 2/3%। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। 100% का मान 1, तो 100% का मान 1, 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 7/6। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से इतनी अधिक है, तो अगर 1 रुपए के सिक्के 6 हैं, ध्यान देना, अगर 1 रुपए के सिक्के 6 हैं तो 7 अधिक यानी कि 13 होंगे 25 पैसे वाले सिक्के। बिल्कुल बात समझ में आ गई? ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आई है या नहीं? अब मेरे पास 1 रुपए के सिक्के आ गए, 25 पैसे के सिक्के आ गए, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है 50 पैसे के कितने सिक्के। क्या करेंगे? हम मानेंगे 6x, हम मानेंगे इसे 13x। तो 1 रुपए और 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं? 6x ये और 13x ये। तो 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्के हैं 19x। हमारे पास टोटल कॉइन कितने हैं? 97। तो अगर इन टोटल कॉइन्स में से 1 रुपये वाले और 25 पैसे वाले घटा दें तो हमारे पास जो कॉइन बचेंगे वो 50 पैसे के होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? 97 में से 19x हम लोग घटा देंगे, तो ये 50 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब हमारे पास ये कॉइन्स आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए? कॉइन्स। क्योंकि हमें रुपए गिवन है तो अब आप इन्हें रुपीज़ में बदलिए। तो जब आप इन्हें रुपीज़ में बदलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, तो हमारे पास रुपीज़ में जब आप बदलेंगे तो ये तो 6x रुपीज़ ही आएगा। अब 50 पैसे, तो इसे 2 से भाग करेंगे क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 97 माइनस 19x
और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे बाई 2। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे 1 रुपये में, यहाँ पर आप डिवाइड बाई 4। समझ में आ गया। इसको इजीली सॉल्व कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 24x। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की पूरे में, तो 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसका डबल कर दीजिए आप लोग। डबल करेंगे तो कितना आएगा 194, ठीक है। और ये माइनस के 38x, यहाँ पर कितना बचेगा 13x। किसी प्रकार की कोई समस्या, ये रुपीज़ का रेशियो आ गया, ये बात जान लीजिए, ये रेशियो है रुपीज़ का। टोटल रुपीज़ ये रहे आपके पास और टोटल रुपीज़ ये रहे आपके पास। तो इन सब को ऐड कीजिए, 24 और 38 और 13, तो कितना आएगा 37, 37, 13 और 24 37, एक घटेगा तो माइनस के 1x और प्लस 194, प्लस 194 और बराबर कितना 47.5। घटा लीजिए तो माइनस के x बराबर कितना बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 146.5, ठीक है। 1, इसको आप लोग घटा लीजिए, तो 47.5 में से आप घटाएंगे 194। यहाँ पर भी वैल्यू माइनस की बनेगी, ठीक। और यहाँ पर तो माइनस है ही, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सबसे पहले आप घटाइए और मुझे बताइए कि कितना आपका बनेगा यहाँ से। कोई मिस्टेक हम नहीं कर रहे हो, बस इतना ही हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की है, बिल्कुल ठीक है, ओके। और 2 पे नहीं, 4 से मल्टीप्लाई की है, 4 6 24 आ गया। यहाँ पे डबल करना पड़ेगा और यहाँ पे 13x हमारा हो गया, ठीक। चेक कीजिए आप लोग इसे, कहीं पर कोई मिस्टेक मेरी ना हो, बाकी सब मेरी तरफ से सही है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया हमारे पास 24, और ये 13 ऐड किया 37 और 38, तो माइनस के 1x बचेगा। और यहाँ पर 194, इस तरह गड़बड़ बैठ रही है, हम लोग को करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें बदलाव की ज़रूरत है, बाकी हमारा ठीक है। हमें 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 यहाँ से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक, यहाँ से ही करना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न उसका ये है कि ये हमारे पास 6 रुपये आ गए, मतलब 6 रुपीज़ आ गए। ये हमारे पास 97 माइनस 19x/2 ये रुपीज़ आ गए, और 13x/4 ये भी रुपीज़ आ गए। तो ये रुपीज़, ये रुपीज़ और ये रुपीज़, इन तीनों को ऐड कर देंगे, बराबर होंगे इस रुपीज़ के। तो ये सोल्व मत करना यहाँ पर, वरना आंसर आने में प्रॉब्लम आपको होगी। तो 6x प्लस यहाँ से 97 माइनस 19x/, कितना 2, और प्लस 13/4x बराबर, यहाँ पर कितना होगा हमारा 47.5। क्लियर हो गया यहाँ से आपको, बोलिए आप लोग मुझे। अब प्यार से सॉल्व कीजिए, 4 से कर दीजिए, या पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 24x, और ये वही 194 माइनस के 38x, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 13x, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आएगा 190। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 38 ये और 13x, तो माइनस के x बचेगा, 194 इधर से घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 4 आएगी, ठीक। अगर x की वैल्यू 4 है, अब उसने क्या कहा, तो बैग में 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताइए। 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपी कॉइन तो 6x ही थे ना आपके पास, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 6 × 4, कितना आएगा आपके पास 24 कॉइन्स होंगे। तो ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से
चलो जी, एक ये सवाल हमारे पास, इसको आप ट्राई कीजिए। केवल आपको मैं बताता हूँ तेज़ी से, सवाल ये भी अच्छा है, करने और कराने लायक है। देखो, ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना, तो ए के सिक्कों का 7 गुना, बी के पास सिक्कों का 5 गुना, तो बी के पास जो सिक्के हैं उनका 5 गुना है, बराबर हो गया। जबकि बी के सिक्के का 6 गुना, तो बी के सिक्के का 6 गुना सी के सिक्के का 11 गुना है। ए बी सी के पास कम से कम कुल कितने सिक्के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले यहाँ से रेशो बनाएंगे, तो ए रेशो बी उल्टा करेंगे, 5:7, यहाँ से बनाएंगे बी रेशो सी 11:6, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी में रेशो बनाएंगे, तो ए बी सी में रेशो बना लेते हैं, ए बी सी बनाने का तरीका आपको बताया गया है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, कॉमन से कॉमन बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 11 × 5 55, 77, 11 × 7 और 7 × 6 42। अब आप अगर यहाँ पर रियल वैल्यू देखें तो रियल वैल्यू में आप क्या मानेंगे, 55x, ये आपके पास आ गए ए टाइप के सिक्के, ये 77x बी टाइप के सिक्के, और ये 42x, ये रियल वैल्यू है। जब आप इनको जोड़ेंगे सभी को तो 174x, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास कितने आएंगे, 174। ए बी सी के पास कम से कम कुल कितने सिक्के हैं। अब जैसे जैसे x की वैल्यू, देखिए अब कुछ तो सिक्के होंगे, ये सिक्के लिखे हुए हैं, कुछ तो सिक्के होंगे, इसका मतलब आप x की वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो या तो x की वैल्यू 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 3 होगी, या फिर 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 1 रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, तो 1 पर ही कम से कम आएगा। तो 1 रखोगे, 1 × 174, तो 174 कम से कम, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 174। बोलो क्लियर है या नहीं, सवाल में कुछ था नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये लीजिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8, पढ़िए और फटाफट करके आगे निकलिए। ये भी एक अच्छा सवाल है, तो ध्यान से आप लोग समझना इस सवाल को, दिखाई आपको दे रहा है सही से, बिल्कुल ठीक ठीक। देखो क्या है सवाल, राही के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कुल मिलाकर 16 रुपए हैं। ठीक है, 16 रुपए हैं, ओके। 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये रहा। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की न्यूनतम संख्या। ठीक, तो यहाँ पर 10 पैसे और 20 पैसे और 1 रुपए कुल मिलाकर 16 रुपए हैं, 16 रुपीज़ हैं। और हमें क्या दिया गया है, 10 पैसे और 20 पैसे, तो 10 पैसे का 6 रेशो दिया गया है, और यहाँ पर रेशो दिया गया है 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये रेशो है, इसको 6x मान लीजिए, इसको 1x, और यहाँ पर हमने सिक्के कितने मान लिए, y हमने 1 रुपए के लिए y माना, क्योंकि 1 रुपए के सिक्कों की न्यूनतम संख्या आपसे वो पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर ये मान लिया। बात समझ में आ गई क्या, बताओ, फिर से मेरी बात सुनिए। हमारे पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कुल सिक्के मिलाकर उनका टोटल मान कितना है, 16 रुपए। 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है, ये रहा सिक्कों का अनुपात। ये ध्यान देना, ये कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स हैं। हमने 1 रुपए वाले कितने कॉइन हैं, हमने एक कॉइन मान लिए। हम करेंगे क्या, हमारे पास 16 रुपए हैं, इनको रुपयों में बदल देते हैं, इनको रुपयों में हम बदलेंगे, तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 10 सिक्के होंगे, तो 6x/10, यहाँ पर कितना आएगा, 1x/, 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के, 5, तो 5 से भाग करेंगे, और यहाँ पर तो वही है, 1 से भाग करो, क्योंकि एक ही कॉइन होगा 1 रुपए में। ठीक, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 10 से मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो 6x, ये
2x और ये 10y। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो आप लोग मुझे। इसको 2 से आप और काट सकते हैं, आगे छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप वही गलती मत करिए जो मैंने पिछले सवाल में की थी, इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, सोल्व मत कीजिए यहाँ तक, और यहीं से उठाइए सवाल को। ये रुपए आ गए हमारे पास, टोटल रुपए हमारे पास हैं, तो 6x/10 और यहाँ पर 1x/5 और ये y और बराबर कितना है 16। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पर बनेगा 8x/10, तो ये 16 माइनस 8x/10। बताओ आपको ये बात समझ में आई है या नहीं यहाँ पर? या फिर आप लोग इसे लिख सकते हैं 16 माइनस 4x/5। क्लियर हो गया? अब x का मान यहाँ पे आप कुछ भी रखें, मान लीजिए आप x का मान 0 रखते हैं, तो जब आप x का मान 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 हम लेंगे या नहीं लेंगे ये बताओ पहले तो। 0 ले ले तो ये मामला पूरा खत्म हो जाएगा। 0 यहाँ पे रखोगे, 0 तो 0 तो हो नहीं सकता। 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6, तो 1 रख के देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 16 माइनस 4/5 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 4/5 ये पॉइंट में जाएगा। अब 16 में से कोई वैल्यू पॉइंट की घटेगी तो वैल्यू भी पॉइंट में आपको मिलेगी। तो मुझे आप एक बात बताओ, 1 रुपये के सिक्के क्या दशमलव में हो सकते हैं? वो तो पूर्ण संख्याओं में ही होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 भी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो 5 से कट जाए, x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 5 से कट जाए। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है? वो वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक, वो वैल्यू 10 हो सकती है, वो 20 हो सकती है, वो 25 हो सकती है। इस तरीके से हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, 16 माइनस 4/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 घटेगा तो 12 आएगा y का मान। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 16 माइनस 4/5, यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना आएगा ये 2 8, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 इंटू 4 8, तो 16 में से 8 घटेगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। आप 15 रखिए, अभी एक वैल्यू आप और रख सकते हैं यहाँ पर 15। तो जब आप 15 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे मान लीजिए 15 रखा, तो 5 तिया 15, 3 इंटू 4 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। आप आगे भी रखेंगे, अगर 20 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 0 बन जाएगी। 20 रखेंगे तो 20 कटेगा 5 से 4 बार, 4 इंटू 4 16 और 16 माइनस 16, तो 1 रुपये के कुछ ना कुछ सिक्के तो होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 रुपये के 0 सिक्के होंगे। वो खुद ही कह रहा है कि 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, तो 0 कैसे हो सकते हैं? कुछ तो होंगे ही, तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। लेकिन उसने क्या कहा, 1 रुपये के सिक्कों की न्यूनतम संख्या। तो मुझे बताओ न्यूनतम कहाँ पे आ रहा है? क्या ये वैल्यू न्यूनतम है, या ये वैल्यू न्यूनतम है, या ये वैल्यू न्यूनतम है? कौन सी वैल्यू यहाँ पे न्यूनतम बन रही है? तो आपका आंसर बनेगा 4। समझ में आ गया? तो इसलिए ये आपका आंसर होगा 4। सवाल अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, इसको करने का ये सबसे दमदार तरीका है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, एक ये वाला सवाल करिए फटाफट तेज़ी के साथ। करना क्या है, यहाँ पे ज्योति राव मैम होगा, ठीक। ज्योति राव मैम के बैंक में 1 रुपये नहीं, एक 600 का चेक भुनाते हैं, ठीक है। ज्योति राव मैम बैंक से एक 600 रुपये का चेक भुनाती हैं, ओके। उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपये तथा 5 रुपये वाले नोट हैं। अब देखो, जो 600 रुपीज़ हैं, ये 600 रुपीज़, इसमें हो क्या रहा है, कुछ 10 रुपीज़ के नोट हैं और कुछ 5 रुपीज़ के नोट हैं। कुछ 10 रुपीज़ और कुछ 5 रुपीज़, टोटल मिलकर कितने बन रहे हैं 600 रुपये। बात समझ में आ गई? जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 रुपये है। अब 10 रुपये वाले कुछ नोट हैं और 5 रुपये वाले कुछ नोट हैं, टोटल कितने हैं 72, 72 हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर 10 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी संख्या x है, 5 रुपये वाले नोट उनकी संख्या y है। बात समझ में आ गई? तो गुणा करेंगे यहाँ पे और उन्हें क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ध्यान से मेरी बात समझिए, 10x
10 रुपये का एक नोट होगा, कितने नोट हैं 10 वाले, x, तो टोटल रुपए आ गए। ये टोटल 5 रुपये का एक नोट, हमने टोटल नोट कितने माने y, तो ये 5y, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 600। ये नोट है, ध्यान देना, नोट की संख्या, 10 रुपये वाले कितने नोट हैं x, तो x, और 5 रुपये वाले कितने नोट हैं y, टोटल नोट हैं ये, x प्लस वाई का मतलब है कुल नोट कितने हमारे पास 72। जितने भी तरीके होंगे सारे आपको बताऊंगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 10वीं क्लास आपने पढ़ी, सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, हमें क्या निकालना है, 5 रुपये के नोट की संख्या, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 10x प्लस 10y और बराबर कितना 720। पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब घटा दीजिए। अब जब आपने घटा दिया है तो होगा क्या, ये 10x और 10x कट जाएगा, 5y और 10y घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 5y, यहाँ पर 720 और यहाँ पर 600, तो घटाएंगे आप लोग, कितना बचेगा 120, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 24, तो हमारे पास 24 आया। अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, ठीक, अनुपात पूछ रहा है, तो हमारे पास अगर 72 में से 5 रुपये वाले नोट हैं 24, तो 10 रुपये वाले नोट यानी कि x की वैल्यू होगी 48। तो वो हमसे क्या कह रहा है, 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट का रेशो। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा 48, ये 10 वाले हैं और ये 5 वाले, तो 2:1 बनेगा। एक तरीका ये है, ठीक। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका और होगा हमारे पास। दूसरे तरीके को भी आप लोग समझ लीजिए बड़े प्यार के साथ में। देखो, तरीका नंबर 2, हमने मान लिया कि हमारे पास 10 रुपये के और 5 रुपये के कुल नोट मिलकर कितनी वैल्यूज़ को बना रहे हैं, 600 रुपये को बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल नोट हमारे पास कितने, 72। ध्यान देना, टोटल नोट है हमारे पास 72, जिसमें 10 के भी हैं और 5 के भी। हमने मान लिया कि 10 रुपये के नोट की संख्या x, तो 72 में से x तो पता चल गया। तो अब आप क्या करो, 72 में से x घटा दीजिए, तो हमारे पास ये नोट आ जाएंगे 5 रुपये के कितने हैं। नहीं समझे, टोटल हमारे पास इस तरह से बात है, इस तरह से बात है, 10 रुपये वाले x नोट मान लिए, ठीक है। या आप ऐसे समझिए, अगर 10 रुपये वाले मेरे पास मान लीजिए 10 नोट हैं, ठीक, तो 72 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो जो 62 नोट होंगे वो मेरे पास 5 रुपये वाले होंगे। तो मैंने यही किया है, एक वैल्यू मैंने अपनी ओर से मान ली, 72 में से घटा दी, तो जो बचेगा वो 5 रुपये वाले नोट होंगे। तो अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई 10x, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 72 पंजे 360 और माइनस 5x और बराबर कितना 600। तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे आप लोग। 5x बराबर कितना आएगा 240, तो x की वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्ट 48। तो अगर x 48 है तो y कितना होगा 24, और रेशो आप कितना बनाएंगे 2:1। ये भी तरीका हो सकता है, और भी तरीके हैं, मैं समझाता हूँ आपको इस सवाल के, जितने पॉसिबल हैं वो सारे समझाऊंगा, ठीक है। समझें इसको हम। एक तरीका और है एलिगेशन वाला, ठीक है। एलिगेशन वाला तरीका आप लोग समझ लीजिए। क्या है तरीका, देखो, हमने ये मान लिया हमारे पास टोटल 600 रुपये हैं और 72 नोट हैं। अगर 72 से हम डिवाइड कर दें, अब आदो को ये 72 समझ में नहीं आएगा। हमारे पास ध्यान देना, कुछ नोट हैं 10 के, ठीक, कुछ नोट हैं 10 वाले और कुछ नोट हैं 5 वाले, लेकिन टोटली नोट हैं 72। तो मैं 72 से ही 600 को भाग दे रहा हूँ। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एक नोट ऐसा बना लूँ, एक नोट ऐसा बना लूँ कि जो 600 रुपये बनाता हो। क्या मतलब है, मैं 600 को 72 से भाग दे दूँ, कितना आएगा मेरे पास वो देखिए आप लोग इसे 100 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 12, 4 से काटिए 25/3। तो 25/3 का मैंने एक नोट बना लिया, 25/3 का मैंने एक नोट बना लिया जिसमें 600 रुपये बनाने हैं। तो 25/3, बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो अब
25/3 आ गया, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एलिगेशन पढ़ा है आपने, तो ये 3 यहाँ से फिर हट जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब सवाल करना थोड़ा आसान होगा। ये 15, ये 25, तो डिफरेंस कितना 10, ये 30, 25 डिफरेंस कितना 5, तो ये 2, और ये कितना 1। तो हमारे पास सीधा आंसर आपके पास आके टपकेगा। समझ में आ गया ना आपको। तो ये था इसका तरीका नंबर तीसरा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, और भी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक तो क्लियर आपको हो गया होगा, समझ में आ गया। एक तरीका आप इसका और समझिए। हम्म, हमारे पास तरीका नंबर 4, हमारे पास 10 रुपये वाले नोट हैं कुछ, और कुछ हमारे पास 5 रुपये वाले नोट हैं, और ये हमारे पास टोटल 600 रुपये का निर्माण करते हैं। ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सभी नोट 5-5 वाले हैं, सभी नोट 5-5 वाले हैं। ये लीजिए, मैंने ना 10 के ना 5 के, मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि सारे ही नोट 5-5 रुपये के हैं। मुझे इतना मालूम है कि सभी नोट, टोटल नोट हैं कितने, 72 हैं, और सभी मैंने मान लिए 5-5 रुपये वाले हैं। तो 72×5 = 360 रुपये। तो अगर सभी नोट में 5-5 के मान लूँ तो मेरे पास टोटल 360 ही आ रहा है, जबकि एक्चुअल में 600 है। तो ये कम क्यों आ रहा है 600 से, क्योंकि मैंने यहाँ 10 की जगह कितना मान लिया 5। तो मैंने कितना कम लिया 5। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर 240। तो यहाँ पर 5 कम है और यहाँ पर 240, तो 240 बटे कितना 5। तो मेरे पास ये कौन से नोट आएंगे, 10 रुपये वाले। ध्यान से बात समझना, क्योंकि चेंज यहाँ पे आया है, यहाँ पे चेंज लोगे तो 5 रुपये वाले नोट निकल के आएंगे। तो मेरे पास, जिसे मैं एक्स कह रहा था, ऐसा मान सकते हैं, कितना आएगा 48। तो अगर 48 नोट हैं 10 वाले, तो 24 नोट होंगे आपके 5 वाले। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2:1। बात समझ में आ गई होगी। बता के चलो क्लियर है या नहीं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। ट्राई करना आप लोग। मैंने पूर्ण कोशिश की समझाने की आपको। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लगभग सारे क्वेश्चन पर हम पहुँच गए। ये एक सवाल देखिए आप लोग, इसको कर लीजिए और बताइए कि क्या आप लोग कर सकते हैं। रोहिणी ने अपना गुल्लक खोला और उसे इतने के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के मिले। ध्यान देना, सिक्कों की बात हो रही है। कुल मिलाकर इतने सिक्के हैं, 72 सिक्के हैं। गुल्लक में सिक्कों के रूप में था, तो कितना पैसा गुल्लक में सिक्कों के रूप में, ध्यान दीजिए सिक्कों के रूप में पूछ रहा है वो। चलो करते हैं। हमारे पास कॉइन्स का रेशो 10, 5, 2, 1, ये कॉइन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 18, और यहाँ पर कॉइन्स कितने हैं 72। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 40। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 40 सिक्के 1 रुपये वाले। बात समझना ध्यान से, ये तो 4 ही आएगा हर बार, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। सिक्के निकल रहे हैं, ध्यान देना। ये 20 सिक्के कौन से वाले हैं हमारे पास, 2 रुपये वाले, और यहाँ से 4 ही आना है, मल्टीप्लाई बाई 2। ये 8 सिक्के कौन से हमारे पास, 5 रुपये वाले, और ये 4 × 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 कॉइन कौन से हमारे पास, 10 रुपये वाले। तो मैं इनमें टोटल, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ एक की, क्योंकि ये एक है, तो 40 रुपये बन गए। यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की, क्योंकि ये 20 कॉइन थे और हर एक कॉइन 2 रुपये का है, तो 2 रुपये के 20 सिक्के मतलब 40 रुपये होंगे ना। तो यहाँ पर 40 आ गया। यहाँ पर ये 8 सिक्के हैं 5-5 वाले, ये भी 40 आ गया। ये 4 सिक्के हैं 10-10 वाले, ये भी 40 आ गया। तो 40 4 बार है, तो टोटल कितने होंगे आपके पास सिक्कों के रूप में, 160 रुपये होंगे। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है आपको। तो ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए एक सवाल करिए, बताइए क्या करना है, कैसे करना है, जल्दी से करें फटाफट। चलो भाई देखते हैं ज़रा क्या है मामला।
विशाल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, तो बचे कितने? 80। ठीक है, 80 तो बचेंगे या नहीं? अगर कुछ और बचेंगे तो वो भी आप मुझे बताइए, जो बचेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर 80 रुपीज़ बचे। दुकानदार ने शेष राशि को 2 रुपये यानी कि 80 रुपये को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों में देता है। 80 रुपये उसने दिए 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के रूप में। यदि ये सिक्के इतने के अनुपात में हैं तो ध्यान देना, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये, इनका रेशो कितना है? 5, 4 और ये 1। अब एक बात बताओ, ये 2 रुपये के 5 सिक्के, ठीक है, सिक्कों के रूप में देता है, तो 2 रुपये के 5 सिक्के, 5 रुपये के 4 सिक्के और ये 10 रुपये वाला एक सिक्का। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे? ये तो हमारे पास टोटल 80 रुपीज़ थे, तो यहाँ पर टोटल 80 रुपीज़ हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बनेगा 10, ये बनेगा 20 और ये बनेगा 10। तो 10, 20, 30 और 10 कितना? 40। बात समझ में आ गई मैंने क्या किया? टोटल के नीचे टोटल, ये रुपए थे तो इन्हें भी हमने रुपए बना लिया। तो यहाँ से कितना बनेगा? 10, यहाँ से कितना बनेगा? 20 और यहाँ से कितना बनेगा? 10। तो हमारे पास ये बनेंगे 40। क्लियर है या नहीं? अब क्या कह रहा है हमसे वो? ये कह रहा है तो दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए? ओके, 5 रुपये के कितने सिक्के? ठीक है, 5 रुपये वाले कितने हैं? 4। तो हमारे पास 40 दूनी और 2 इंटू 4 कितना? 8। तो 8 कॉइन्स हमारा आंसर बन जाएगा। बोलो, अब तो बात समझ में आ गई होगी या नहीं? तो इस प्रकार हम लोग कर लेंगे भाई, सारे सवाल मैंने समझा दिए 10 के 10। कोई डाउट बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगी। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।